कंटोनमेंट बोर्ड्स में बल्दियाती इंतखाबात पोलिंग का वक्त खत्म होने में 2 घंटे बाकी रह गए। सियासी गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। पोलिंग स्टेशंस पर वोटर्स की लंबी कतारें लगी हैं। उम्मीदवारों के इंतखाबी कैंप्स में भी शहरियों का रश है। पोलिंग का अमल बगैर किसी वक्फे शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मुल्क भर के 41 कंटोनमेंट बोर्ड्स के 219 वार्ड्स में इंतखाब हो रहे हैं। 559 उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबले का इम्कान है। कंटोनमेंट बोर्ड्स में बल्दियाती इंतखाबात का सिलसिला जारी है। पोलिंग का वक्त खत्म होने में 2 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है। इंतखाबात के हवाले से गहमा गहमी कैसी रही दिन भर जान लेते हैं हमारे नुमाइंदगान से। लाहौर से शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, कराची से शराज अहमद, रावलपिंडी से साजिद शेख, मुल्तान से मोहम्मद आसिफ हमारे साथ होंगे। इसके अलावा पेशावर से इरफान मूसाजई, कोयटा से फजल तवाब भी हमें अपडेट्स देंगे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं लाहौर का। शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। शाहिद चौधरी बताएगा 5 बजे जो वक्त है वो खत्म हो जाएगा। शाहिद चौधरी भी हमसे रब्ता करेंगे, नाज़रीन को अपडेट करेंगे। कराची से शराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, कराची का रुख कर लेते हैं। शराज अहमद, आप बताइएगा कराची में इस वक्त कैसी सूरत हाल है? 2 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है पोलिंग खत्म होने में। शहरियों की कितनी बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन पहुंच रही है? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कराची में भी जो है इलेक्शन की गहमा गहमी ज़ोर शोर से जारी है। और सुबह के औकात में हमने देखा था कि शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पहुँची थी, लेकिन शहर का मौसम सख्त गर्म और हब्स की वजह से जो है हमने दोपहर के टाइम देखा था कि लोगों की तादाद जो है वो कम हो गई थी। लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है और अब पोलिंग में तकरीबन 2 घंटे बाकी रह गए हैं। और अब जो है शहरियों की बड़ी तादाद चौक दर चौक अपने करीबी पोलिंग स्टेशन जा रही है, वहाँ पर वोट कास्ट कर रही है और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जितवाने के लिए कोशिशें कर रही है। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि तमाम तर इंतजामात जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हमें दिखाई दे रहे हैं। पोलिंग का अमला जो है वो वक्तन प्रॉपर चेकिंग के बाद जो है वो लोगों को अलाउ कर रहा है कि वो अंदर जाएं, अपने पसंद के कैंडिडेट को वोट करें। इसके अलावा सिक्योरिटी के भी जो है सख्त इंतजामात हैं वो देखे गए थे। सुबह से ही पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद थी और वो जो है सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रहे थे। और इसी हवाले से और इसी वजह से हमने देखा कि कोई नाखुशगवार वाकया जो है फैसल कंटोनमेंट में पेश नहीं आया और पोलिंग का अमल जो है पुरअमन तरीके से सुबह से ही जारी है। पोलिंग स्टेशन की अगर बात की जाए तो 7 पोलिंग स्टेशन जो है फैसल कंटेनमेंट में रखे गए हैं, जबकि 14,095 टोटल वोट है, 6,500 जिसमें खवातीन वोटर्स जो हैं। हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। अभी रुक करेंगे लाहौर का, जहाँ पर शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद चौधरी, बताइएगा लाहौर की क्या सूरत हाल है, कितना बड़ा टर्नआउट आप देख रहे हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, अगर लाहौर की बात करें तो आज सुबह के वक्त लाहौर के अंदर बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से जो टर्नआउट था बहुत ही सुस्त रवि का शिकार था। बड़ी तादाद के अंदर वोटर्स जो है वो पोलिंग स्टेशन नहीं पहुंच सके थे। 12 बजे के बाद जो है वो रश पड़ना शुरू हुआ। बड़ी तादाद के अंदर वोटर्स ने जो है वो पोलिंग स्टेशन का रुख किया, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जैसे कि आम इंतखाबात में होता है वैसा टर्नआउट हमें दिखाई नहीं दिया है। मामूल से कम टर्नआउट है, लेकिन 12 बजे के बाद टर्नआउट के अंदर जो है वो इजाफा हुआ है। लाहौर के अंदर 2 कैंटोनमेंट बोर्ड हैं जिसकी 10-10 वार्ड हैं और इसके ऊपर जो है इस वक्त ये इंतखाबात हो रहे हैं, जिसमें एक आजाद उम्मीदवार के इंतकाल करने की वजह से अब 19 से जो वार्ड हैं उसके अंदर ये इंतखाबात हो रहे हैं। इस हवाले से यहाँ पे जो है 44 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनको इंतहाई हसास करार दिया गया है। 241 को बी कैटेगरी में और 70 को सी कैटेगरी के अंदर रखा गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सख्त कांटे के मुकाबले की तवक्को है। इसके साथ साथ आजाद उम्मीदवार और उसके साथ साथ जो दीगर उम्मीदवार हैं वो भी मुकाबले के अंदर मौजूद हैं। इस वक्त ज्यादा से ज्यादा कोशिश जो है वो तमाम उम्मीदवारों की यह है कि वोटर्स को घरों से लेकर आए, तो घरों से वोटर्स को लेकर आने का सिलसिला बहुत यही है कि घरों से वोटर्स को लेकर आया जाए, वो वोट कास्ट करवाया जाए। लाहौर से शाहिद चौधरी अपडेट कर रहे थे, साथ ही रहिए। रावलपिंडी का रुख कर लेते हैं, साजिद शेख हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद शेख, आप बताइएगा दिन भर पोलिंग का अमल कैसा रहा रावलपिंडी के पोलिंग स्टेशन पर? देखिए, इस वक्त हम रावलपिंडी की वार्ड 3 में मौजूद हैं। रावलपिंडी की वार्ड में 3 में मौजूद है और पीपल्स कॉलोनी का ये इलाका बनता है और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं एक बहुत बड़ी तादाद जो है मौजूद है इस वक्त, ना सिर्फ पोलिंग स्टेशन के अंदर बल्कि पोलिंग स्टेशन के बाहर भी मौजूद है। जो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरशद महमूद कुरैशी साहब जो है उनका पहले नंबर पर हम देख रहे हैं, उसको उनका पलड़ा थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मलिक तहलील और उसके अलावा दीगर जमातों के जो कारकुनान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, वो भी मौजूद हैं, जिस तरह के तहरीक लबैक, आज़ाद उम्मीदवार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर भी उम्मीदवार जो हैं यहाँ पर मौजूद है। ये वो वार्ड है जो इस वक्त देखा जा रहा है कि सबसे बड़ी वार्ड कहलाती है। इस वक्त भी इसका 44,000 के करीब जो है वोटर्स की तादाद है सिर्फ इस वार्ड की।
और अगर ओवरऑल बात की जाए तो 44 जो है इसकी पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इसमें भी मतलब हसास तरीन पोलिंग स्टेशन भी मौजूद हैं। यही वजह है कि जो रेंजर्स और रावलपिंडी पुलिस है उसकी इजाफी नफरी तैनात की गई है और रावलपिंडी पुलिस का जानिब से 3000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है इसमें तैनात किए गए हैं। और अगर ओवरऑल बात की जाए तो पूरे रावलपिंडी कैंटोनमेंट बोर्ड की बात की जाए तो 2,79,584 जो है वो रजिस्टर्ड वोटर की तादाद है। पुरअमन तरीके से ये जारी है सब कुछ। वोटिंग का सिलसिला भी जारी है। साजिद शेख हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। रावलपिंडी के बाद रुख करेंगे कोयटा का, जहां पर फजल तवाब हमारे साथ मौजूद है। फजल तवाब बताइएगा, क्योंकि पोलिंग का वक्त खत्म होने वाला है, कुछ ही घंटे बाकी हैं, कितनी बड़ी तादाद के अंदर वोटर्स वोट कास्ट करने आ रहे हैं? देखिए, इस तरह है कि सुबह के मुकाबले में अब जो है कोयटा में जो है टर्न आउट जो है उसमें तेजी आ चुकी है और इस वक्त बलूचिस्तान के 3 अजला है, कोयटा, जोब और लोरलाई में कंटोनमेंट बोर्ड के बलदियाती इंतखाबात के हवाले से पोलिंग का अमल जो है वो जारी है। बड़ी तादाद में मर्द खवातीन वोटर जो है वो अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इस वक्त वार्ड नंबर 3 में मौजूद हो रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी है और PTI के दरमियान जो है वो कांटे का मुकाबला जो है मुतवक्के है और अब से कुछ देर कबल हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी और PTI के जो कारकुनान है वो आमने सामने भी आए थे। एक शख्स जख्मी होने की भी इतला है जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया है और इस वक्त जो सूरत हाल है वो कशीदा नहीं है, कंट्रोल कर लिया गया है FC और पुलिस की जानिब से। पोलिंग का जो अमल है वो वार्ड नंबर 3 में जारी है और इसके अलावा जोब और लोरलाई और कोयटा के जो दीगर वार्ड है वहां पर भी पोलिंग का अमल जो है वो तेजी से जारी है। जी ठीक है, कोयटा से फजल तवाब अपडेट कर रहे थे। साथ ही रहिए, मुल्तान का रुख कर लेते हैं। मोहम्मद आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद आसिफ, आप बताएगा दिन भर पोलिंग का अमल कैसा रहा और पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं? जी बिल्कुल, देखिए 1.5 घंटे से भी कम का वक्त रह चुका है और बड़ी तादाद में जो वोटर्स हैं वो अपने अपने पोलिंग स्टेशन का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से ही जो 8 बजे से पोलिंग का अमल शुरू हुआ था, दिन भर वोटर्स अपने अपने उम्मीदवारों के लिए वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन का रुख करते रहे और उम्मीदवार भी गाड़ियों पर, दूसरी जो कन्वेंस थी उन पर वोटर्स को बड़ी जल्दी अपने अपने जो पोलिंग स्टेशन है उसका रुख करते हुए लेकर आ रहे हैं और उन पर वोट कास्ट करवाने में जो मसरूफ है। अगर मुल्तान के हवाले से बात की जाए तो मजबूरी तौर पर 10 वार्ड में तकसीम किया गया और जहां पर 16 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं वार्ड नंबर 8 में और ये वार्ड जो पोलिंग वोटर्स के हवाले से सबसे छोटा वार्ड है। यहां पर सिर्फ 577 जो वोटर है वो वोट कास्ट कर सकेंगे और यहां पर सिर्फ उनकी तादाद 577 है। अगर मजबूरी तौर पर मुल्तान के हवाले से बात की जाए तो जो 10 वार्ड हैं वहां पर 17,825 वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। अगर वार्ड नंबर 8 के हवाले से बात की जाए तो 3 उम्मीदवार हैं, जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और का एक उम्मीदवार है शेख अमजद मुजीद, जहां पर इसके अलावा 2 आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान भी कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। दिन भर की सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो 1-2 जो पोलिंग स्टेशन पे वहां पर जो हंगामा राई देखने में आए, लेकिन बाकी तमाम जो पोलिंग स्टेशन पर पुरअमन तरीके से पोलिंग का अमल जारी है। सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। 700 से ज्यादा जो पुलिस एहलकार है, इसके अलावा रेंजर की भी भारी जो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। पेशावर का रुख करके इरफान मुसाज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान मुसाज़ई, बताइएगा पेशावर की क्या सूरत हाल है, इस वक्त क्या मनाज़र है? जी बिल्कुल, पोलिंग ख़त्म होने में 2 घंटे से भी कम वक्त रह गया है, तो अब तमाम उम्मीदवारों की कोशिश है कि वो अपने वोटरों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पोलिंग स्टेशन लाए। तो हर उम्मीदवार की ये कोशिश है कि वो वोटरों को लाए, चूँकि 5 बजे जो है वो पोलिंग का टाइम है, तो उनकी कोशिश है कि वो पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है वो अपने वोटरों को लाए। सुबह से जो है पोलिंग का अमल जो था वो सुस्त रवि का शिकार था, लेकिन 12 बजे के बाद जो है वो पोलिंग की शरह है उसमें तेज़ी आई और ज़्यादा लोग जो है वो निकले हैं, जिसके बाद जो है वो शरह जो है वो पोलिंग की वो बेहतर हुई। तो अब जो है काफ़ी जितने भी पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर काफ़ी रश जो है वो देखने को मिल रहा है। जितने भी सियासी कैंप है वहाँ पर भी काफ़ी रश है और तमाम जितने भी चूँकि पार्टी बेस पर इंतखाबात हो रहे हैं, तो तमाम पार्टियों के ना सिर्फ जो कैंट से ताल्लुक़ रखते हैं वो, बल्कि जो दूसरे इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो सियासी जो रहनुमा है और वर्कर है वो भी जो है वो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में जो है वो बड़ी तादाद में आए हैं और उनकी कोशिश है कि उनके उम्मीदवार जो है वो जीत सके। तो उसके लिए भरपूर जो है वो कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्होंने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का पेशावर में दौरा किया और उनका ये कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा के 9 कैंटोनमेंट बोर्ड में जो है इलेक्शन हो रहे हैं और अभी तक जो है वो किसी भी जगह से जो है वो किसी किस्म की बदनज़मी की इतला नहीं आई है। और इसी तरह IG खैबर पख्तूनख्वा मुअज़्ज़म जाने भी पेशावर में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का कम वक्त रह चुका है पोलिंग में और बड़ी तादाद के अंदर वोटर्स जो हैं वो पोलिंग बूथ्स का रुख कर रहे हैं। लाहौर से शाहिद चौधरी, कराची से शराज अहमद, रावलपिंडी से साजिद शेख, मुल्तान से मोहम्मद आसिफ, पेशावर से इरफान मुसाज़ई, कोयटा से फजल
तवाब हमारे साथ मौजूद थे, ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कंटोनमेंट बोर्ड्स में बल्दियाती इंतखाबात का सिलसिला जारी है। पोलिंग का वक्त खत्म होने में 1.5 घंटे से भी कम वक्त रह चुका है। सियासी गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई है। पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की लंबी कतारें लगी हुई हैं। उम्मीदवारों के इंतखाबी कैंप्स में भी शहरियों का रश बढ़ता जा रहा है। पोलिंग का अमल बगैर किसी वक्फे शाम 5 बजे तक जारी रहेगा, जबकि मुल्क भर के 41 कंटोनमेंट बोर्ड्स के 219 वार्ड्स में इंतखाब हो रहे हैं। 559 उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबले का इम्कान है। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है पोलिंग का ख़त्म होने का, ऐसे ही वोटर्स की तादाद भी पोलिंग स्टेशन पर बढ़ती जा रही है और उम्मीदवारों की ये कोशिश है कि घरों से वोटर्स को बाहर लाया जाए।